प्रिय मित्रों नमस्कार। आज हम बाबा सूरदास जी का संत सूरदास जी का पद ले रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि जो निर्बल है और वो प्रभु का चिंतन करता है तो उसका बल परमात्मा हो जाता है, हरि ही उसका सहायक हो जाता है। कि सुनोरी मैंने निर्बल के बलराम, पिछली साख भरूं संतन की अड़े समारे काम। सुनोरी मैंने निर्बल के बलराम, जब लग गज बल अपनो बर तो नेक सरो नहीं काम। निर्बल होए बलराम पुकार्यो आए आधे नाम। सुनोरी मैंने निर्बल के बलराम, द्रुपद सुता निर्बल भई ता दिन तज आए निज धाम। दुशासन की भुजा थकित भई बसन रूप भय श्याम। सुनोरी मैंने निर्बल के बलराम, अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम। शूर किशोर कृपाते सब बल हारि को हरि नाम। सुनोरी मैंने निर्बल के बलराम। बाबा सूरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति परमात्मा को याद करता है, प्रभु की भक्ति में डूबता है और वो संसार में निर्बल है, जिसका कोई बल नहीं है, और जब वो अपने को कमजोर मान लेता है और प्रभु का चिंतन करता है, सुमरन करता है और हरि को याद करके कहता है कि मुझे बचाओ, उसका बल परमात्मा ही बन जाता है। ये सुंदर बात है। तो पिछले संतों की, बाबा सूरदास जी कहते हैं कि पिछले संतों की मैं उदाहरण देकर कहता हूं, कैसे कैसे भगवान ने उनको बचाया, उनकी रक्षा की, कैसे कैसे उनके जीवन में परिवर्तन किया परमात्मा ने। कि जब लग गज बल अपनो बर तो, हाथी को जब उस सरोवर में मगरमच्छ ने पकड़ लिया, बहुत प्रयास किया उसके परिवार के झुंड ने मिलकर कि उसको बाहर खींच लें, लेकिन मगरमच्छ का बल जल में अधिक होता है तो उसको बचा नहीं पाए। लेकिन जब उस हाथी ने विचार किया कि अब तो मेरे प्राण ही चले जाएंगे, तो उसके एक ही मन में विचार आया कि अब तो मुझे परमात्मा ही बचा सकता है, अन्यथा मेरा जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। तब उसने अपने को समर्पित किया और परमात्मा का चिंतन किया। तो निर्बल होए बलराम पुकार्यो आए आधे नाम। जब उसने सुमरन किया, हरि को पुकारा, तो परमात्मा ने उसका उद्धार कर दिया। कल्याण के लिए परमात्मा प्रकट होकर के उसकी रक्षा के लिए आ गए और उसका कल्याण हो गया। और भी सुंदर बात है कि द्रुपद सुता निर्बल भईता दिन, जब द्रौपदी को दुशासन उस सभा में वस्त्र खींचने लगा, तो द्रौपदी ने विचार किया कि ये तो इतना बलवान है और अब तो मैं अपनी लज्जा ही खो बैठूंगी। तो अपने पतियों की तरफ देखा, कोई भी सहयोग देने को जब नहीं तैयार हुआ, क्योंकि वो वचनबद्ध हो गए थे। वहां बैठे हुए सभासदों को तरफ देखा, लेकिन कोई राजी नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर सबको भय था एक ही बात का कि दुर्योधन कहीं कुछ बुरा ना बोल दे। उस भाव को समझने के लिए द्रौपदी ने इस बात को समझ लिया कि अब मेरी लज्जा जा सकती है, तो उन्होंने भगवान कन्हैया को पुकारा
और कहा कि अब आप ही भैया मेरी लाज बचा सकते हो, यहां तक कोई मेरी मदद करने को राजी नहीं है। तो उन्होंने जहां पुकारा कि प्रभु मेरी रक्षा करो, तो कहते हैं कि भगवान वस्त्र रूप में प्रकट हो गए। और दुशासन इतना बलवान था, वो थक चुका वस्त्र खींचते खींचते, और भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई, रक्षा की उसकी। तो इस भाव से भगवान का जो चिंतन करता है और जो निर्बल हो जाता है, अपने को समर्पित कर देता है भगवान की तरफ, उसकी रक्षा के लिए भगवान आ जाते हैं। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथा बल है दाम। कहते हैं कि आदमी को अपना बल होता है, और अपनी तपस्या का बल होता है, अपने पैसों का बल होता है, बड़ा बल होता है, अपने आप को बलवान समझता है, लेकिन ये किसी काम नहीं आ पाते हैं, क्योंकि संसार में एक ही बल है, वो है परमात्मा का बल। और भगवान की कृपा से बाबा सूरदास जी कहते हैं कि सूर किशोर कृपा ते सब बल। जब परमात्मा की कृपा बरस जाए, हरि को जब वो स्मरण करने लग जाता है, तो फिर हारे को हरि नाम। जो अपने को छोटा समझ लेता है, जो अपने को हार मानकर केवल परमात्मा की शरण में चला जाता है, तो वही हरि का नाम ही उसका बहुत बल बड़ा बन जाता है। लेकिन हृदय उसका जब उस प्रेम रस में डूब जाए, प्रभु को पुकारे, उसका याद करे परमात्मा को, प्रभु, जब संसार की उसे आशा जब तक रहेगी, तो परमात्मा की आशा उसको पक्की नहीं हो पाएगी, उस तरफ उसका भाव पूरा समर्पित नहीं हो पाएगा। हारे को हरि नाम। जब वो बाहरी जगत से हार जाता है, केवल उसको अपने हृदय की पुकार ही जब बढ़ती है, तब परमात्मा उसकी रक्षा के लिए आ जाते हैं। और यही तो कहते भाई आत्मा की पुकार। तो कैसे पुकारेगी हमारी आत्मा? अपने अंतर मन की पुकार हम परमात्मा की तरफ कैसे करेंगे? जब हम बाह्य संसार के बल को छोटा समझ लेंगे, और कोई हमारी रक्षा नहीं कर सकता। याद रखना, केवल परमात्मा ही तो हमारी रक्षा करता, विभिन्न रूप में वही हमारी मदद करता है। क्योंकि संसार के जो लोग हैं, वो तो किसी ना किसी स्वार्थ से जुड़े हैं। कहते स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। हर मनुष्य अपने अपने स्वार्थ से जुड़ा है। संसार के जो भी हमारे संबंध हैं, जो भी हैं, वो सब कहीं ना कहीं कुछ कारणवश हमसे जुड़े हैं। और किसी की अगर वो कारण पूरा नहीं हो पाए, तो फिर वो हमारी मदद क्यों करेगा? केवल निस्वार्थ भाव तो केवल परमात्मा का है, क्योंकि हम परमात्मा के ही तो अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यहां पर कहा गया कि हम परमात्मा के अंश हैं। अंश का तात्पर्य है हम उसके हैं। चेतन अमल सहज सुख राशि। और हमारी जो चेतना है वो चैतन्य है, और ये मल से युक्त नहीं है। मल आवरण तो इस पर चढ़ गया है, इसलिए हम भ्रमित हो गए हैं। तो थोड़ा सा हमें विचार करना पड़ेगा, ऐसी सुंदर भूमिका में हमें जाना पड़ेगा, तब कहीं हमारा विवेक जागृत होगा और हम उस परमात्मा का चिंतन कर सकते हैं। और फिर हारे को हरि नाम, अपने को समर्पित तभी कर पाएंगे जब हम अपने को निर्बल समझ लें। इसलिए बाबा सूरदास जी कहते हैं कि सुनोरी मैंने निर्बल को बलराम। वही बल हमारे काम आ सकता है प्रभु के प्रति, जब हमारा समर्पण हो जाए। नमस्कार।